बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग 3 अंकों के भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो एक हमने बना करके डाला है जिसमें 2 अंकों का जोड़ था, 2 अंकों का घटाना था, 2 अंकों का गुणा और 2 अंकों का भाग था। तो आज हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे जो कि 3 अंकों में है। देखिए 3 अंकों का गुणा, भाग, जोड़, घटाना किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जोड़ और घटाना ये दोनों एक तरीके से लगता है। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है 5/4 प्लस में 3/5 प्लस में 8/4। हमने आप लोगों को बताया था कि जो संख्या ऊपर लिखी होती है यहाँ पे 5 जो है वो हमारा अंश है और ये 4 जो है ये हर है। 5 अंश है, 4 हर है। इसमें 3 अंश है, 5 हर है और इसमें 8 अंश है और 4 हर है। तो सबसे पहले भिन्न के 3 अंकों का जोड़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हर हैं इनका लासा निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 लिखा गया है, उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 4 है। तो पहले इसका क्या करेंगे, आप लोग लासा निकाल लेंगे। देखिए लासा निकालने के लिए हमने आपको लासा का भी वीडियो बना के डाल दिया है, उसको देख लीजिए यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो। सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या से काटी जाती है। तो ये सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या है, 2 है। यदि 2 से हम लोग 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। काटने का मतलब है कि भाग दिया जाता है। यदि हम लोग 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से 5 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 5 ही लिख लेते हैं। इसमें लासा में पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए। यदि कटे तो पूरा पूरा कटे, नहीं तो उसको नहीं काटा जाता, उसको वैसे लिख दिया जाता है। जैसे 2 से 5 नहीं कट रहा है तो इसको लिख दिया जाता है। अब देखिए 4 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। देखिए अभी 2 से और कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2 और यहाँ 5 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए और ये 2 कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2। अब 2 से कटना समाप्त हो गया। अब 2 के बाद 3 आता है, लेकिन कोई भी संख्या इसमें 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से काटेंगे इसको। देखिए 5 से काटेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 5 का नम 5 और यहाँ 1। देखिए इसको तब तक हम लोग काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए पूरे में। अब देखिए हर जगह 1 1 आ गया सभी के स्थान पे। अब उसके बाद क्या किया जाता है, जो हम लोगों का खंड आया है, जैसे 2 2 5, इसको लिखेंगे 2 गुणे अगली संख्या 2, फिर गुणे में 5 को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए जो खंड आया है। जैसे 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो क्या किया जाता है, इनका गुणा कर दिया जाता है। तो गुणा करने पे हमारा जो आया वो कितना आया, 20। देखिए यहाँ पे 20 आ गया। इसका मतलब है कि 4 5 और 4 का यदि हम लोग लासा निकालेंगे तो लासा कितना आएगा, 20 आएगा। तो लासा 20 आ गया, तो हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है। अब देखिए ये पहली संख्या जो हर में है, इसको उठाइए तो 4 से 20 में भाग दीजिए। देखिए यदि हम लोग 4 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ देखिए हम भाग दे रहे हैं। 4 से भी भाग देना है 20 में। 4 से में 20 से दीजिए, 4 पंचे 20। 4 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। कितनी बार में कटा है, 5 बार में। अब जितनी बार में कटा है उसी से हमको यहाँ 5 में गुणा करवा देना है। जैसे 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा यहाँ पे तो 20 आ गया, तो जो 5 बार पढ़ने पे 20 आया तो 5 से 5 में गुणा करवा दीजिए। अब अंश वाली संख्या में क्या करेंगे, उसी 5 से गुणा। तो 5 से 5 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 55 25, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। उसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को इस 5 से 20 में भाग देना है। देखिए यदि हम लोग 5 से भाग देंगे 20 में, कितना बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 बार में पूरा पूरा कट गया। देखिए 4 बार जाके पूरा कट गया, तो इसी 4 से इस 3 में गुणा करवा दीजिए। तो देखिए यदि हम लोग 4 से 3 में गुणा कराएंगे, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस में। अब इस 4 से 20 में भाग देंगे, यहाँ पे हमने 4 से 20 में भाग दिया तो 5 आया है।
इस 5 से फिर हमको क्या करना है, 8 में गुणा करवा दीजिए। 8 5 40 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इन सभी संख्या को जोड़ लेना है। जैसे 40, 12 और 25 सबको जोड़ लीजिए। देखिए यदि हम लोग 40 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा। और 52 में हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो 52 5 57 हो जाएगा। 57 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 20 70 7 77। तो यहाँ पे हो जाएगा 77 और बटा में 20। देखिए सभी को जोड़ने पे हमारा आया है 77 और बटा में 20। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो भिन्न का जोड़ हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग भिन्न का घटाना करते हैं। देखिए यहाँ पे अगली सवाल है भिन्न का घटाना। अब उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे। देखिए हमारा हर पहले देखिए क्या है, 6 4 3 है। तो पहले हरों का लासा ले लीजिए। हरों का लासा ले लीजिए। हर कितना है, 6 है। 6 के बाद 4 है। 4 के बाद 3 है। तो इन हरों का लासा ले लीजिए। देखिए अब इसका हम लोग निकालेंगे लासा। सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, हमने बताया है 2। तो 2 से 6 को काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4। अब 2 से 3 नहीं कटेगा। हमने बताया था कि जो संख्या पूरी पूरी कटती है उसी को काटा जाता है, जो नहीं कटती उसको लिख लिया जाता है। तो 2 से 3 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इस 2 से फिर एक बार काटिए क्योंकि अभी 2 है, ये कटेगा। 2 से 3 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2। और 2 से 3 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। अब देखिए ये 3 से संख्या कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 एक अन्नम 3, 1 3 एक अन्नम 3। अब देखिए हमने बताया था कि इसको तब तक काटा जाता है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखिए पूरे में 1 आ गया नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो तीनों संख्या है वो क्या है, 2 गुणे जो अभी हमने खंड निकाले हैं, यहाँ 2 2 3। तो 2 गुना 2 और गुना 3। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो यही इसका लासा हो गया। अब देखिए इन हरों को बराबर करने के लिए इसका लासा निकाला जाता है। तो हमारा लासा कितना आया है, यहाँ पे देखिए 12 आया है। अब यहाँ पे लिखिए 12। अब हमको करना क्या है, इस 6 से 12 में भाग देना है। यदि हम लोग 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 6 से हम लोग क्या करते हैं, 12 में भाग दे देते हैं। 6 दूना 12, कितनी बार गया, 2 बार। जब 2 बार गया तो 2 से इसी 9 में गुणा करवा दीजिए। तो 9 दूना 18। कि भाग जितनी बार जाता है उसी से ऊपर वाली संख्या से गुणा करवा दिया जाता है। जैसे अभी हम लोग 4 से 12 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसी से 3 में गुणा करवा देंगे। देखिए अब हम लोग को 4 से भाग देना है 12 में, क्योंकि हमारा लासा 12 आया है और यहाँ पे 4 है। 4 से 12 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12। अब देखिए 3 बार गया यहाँ पे। अब इसी 3 से इस 3 में गुणा करवा दीजिए। 3 त्रिक का 9 और यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लीजिए। अब 3 से 12 में भाग दीजिए। देखिए यहाँ यदि हम लोग 3 से भाग दें 12 में तो कितना बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार गया। अब हमको क्या करना है, इस 4 से 2 में गुणा करवा देना है। 4 दूना 8 है, 4 बार गया है तो 4 से हमको 2 में गुणा करवाना है। 4 दूना 8। अब देखिए हमको क्या करना है, प्लस वाली संख्या को ऐसे लिख लेना है। प्लस वाली संख्या है 18। देखिए -9 है। अगर किसी संख्या के आगे माइनस लगा है तो वो माइनस में मानी जाती है। जैसे यहाँ 9 के आगे माइनस है तो -9, 8 के आगे माइनस है तो -8। अब यहाँ माइनस लगा दीजिए। लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस में दोनों संख्या होती है तो जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो हम लोग 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा। और बट्टा में जो है उसको लिख लीजिए। बट्टा में कितना है, 12 है। अब देखिए
इसको घटा करके लिख लीजिए। अब बताइए 18 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 18 में से 17 गया 1, और बटा में कितना है? 12, तो 12 को ऐसे लिख दीजिए। तो जो हम लोगों का आंसर आएगा 1/12, यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये भिन्न का घटाना हो गया। अब चलिए भिन्न का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर भिन्न का गुणा है। देखो गुणा में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमारा 2/3 है, आप चाहो तो पहली संख्या का इसमें गुणा करवा लीजिए, फिर जो आए उससे इसमें गुणा करवा लीजिए, या तो आप चाहो तो एक एक संख्या का गुणा करवाइए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2/3 है, तो इसको लिख लेते हैं 2/3, और यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अब क्या करिए, इस वाली संख्या का इसमें गुणा करवा दीजिए, क्योंकि गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होता है। अब देखिए यदि हम लोग 6 का 5 में गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और बटा में यहाँ कितना है? 4 और 2, 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो आया है फिर से वही गुणा करवा लीजिए। देखिए यदि हम लोग 30 का 2 में गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 होता है, आप लोगों को पता है। और जिसको नहीं पता है वो इस प्रकार से गुणा करता है कि 2 का 3 में गुणा करवा दिए, 2 तिहाई 6, और एक जीरो है उसको लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 60, और बटा में 3 का 8 में गुणा करवा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 8 24। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर आएगा 60/24, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि गुणा में ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा हो जाता है और नीचे वाली सभी संख्याओं का गुणा। तो इसको आप लोग एक बार भी में गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 2 का गुणा कराएंगे 6 में, 2 छंग 12, और 12 का 5 में गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60, तो वही चीज़ यहाँ आया है। उसी प्रकार से 3 का 4 में कराएंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 का 2 में कराएंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, चाहे पहले संख्या लिख लीजिए, दोनों का गुणा करा के फिर जो आए उससे इसमें गुणा कर दीजिए। चलिए अब हम लोग भिन्न का भाग करते हैं। तो आप लोगों को हमने बताया है कि भिन्न का भाग किस प्रकार से किया जाता है। चलिए यहाँ पहली संख्या मान लीजिए 4 और बटा में 2 लिखा गया है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है, इस भाग के स्थान पे हमने बताया है कि आप लोगों को गुणा का चिन्ह लगा लेना है। इस भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद ये इस संख्या को पलट कर लिख दीजिए, भाग के बगल वाली संख्या। जैसे 5/7 है तो इसको आप लिख लीजिए 7 और बटा में 5। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अब गुणा का चिन्ह लगाने के बाद इस वाली संख्या को भी पलट के लिख लीजिए, यानी अंश में जो लिखा गया है उसको हर में कर दीजिए, जो हर में लिखा गया है उसको अंश में कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे 6/3 है, इसको पलट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा और बटा में 6 जो है वो नीचे चला आएगा। अब ये किस में हो गया? गुणा में हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पे गुणा किए थे अब इसी प्रकार से इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहली संख्या है 4/2 गुणे, अब 7 का 3 में गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और बटा में 5 का 6 में गुणा कर लीजिए, 5 छंग 30 हो जाएगा। तो अभी आप लोग को हम काटना नहीं सिखाए हैं, केवल गुणा करना सिखाए हैं। आप लोगों को बाद में काटना भी सिखाएंगे कि संख्या को किस प्रकार से काट के लिखा जाता है। तो चलिए इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, 21 का 4 में गुणा कर देना है। यदि हम लोग 21 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 21 चौक 84 हो जाएगा, और बटा में 2 का 3 में गुणा कर 30 में गुणा करेंगे कितना? 2 का 3 में पहले करिए, 2 तिहाई 6, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 60, यानी 2 का 30 में गुणा करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर कितना आएगा? 84/60। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोगों को हम अपनी तरफ से 2 सवाल देते हैं, जिसको आप लोग लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया है।
इन दो सवालों को आप लोग लगाइएगा। पहला है भिन्न का जोड़ और दूसरा है भिन्न का भाग। इन्हीं दोनों सवालों को आप लोग को लगाना है और लगाने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आया है।